तुम एक काम करना, जब मिलने जाओ ना तो दोनों हाथ जोड़ कर उससे माफी मांग लेना। हाँ, बल्कि हो सके तो आंखों में आंसू भी ले आना, उसका दिल पिघल जाएगा। बस तुम तो अपनी अकल मत लड़ाओ, पहले ही बच्ची का मुस्तकबिल दांव पे लगा चुकी हो। खुदा के वास्ते अब उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा। गलती तुमने की है, धोखा तुमने दिया है, हैं? आंसू वो बहाए, माफी वो मांगे, क्यों? किस किताब में लिखा हुआ है? आपने तो कसम खा रखी है हमेशा मेरी मुखालफत करेंगी। और तुमने भी कसम खा रखी है कि अपनी अकल इस्तेमाल ना करो। वो आजकल के बच्चे हैं, हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। और बात सुनो, जिंदगी उन लोगों ने गुजारनी है, उनको खुद फैसले करने दो। चलो शुक्र इस बात का तो इत्मीनान हुआ कि वो रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक तो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का घर सलामत रहे, मेरी बच्ची सुहागन रहे हमेशा, आमीन। माँ अगर आप कहें तो मैं आपके फोन से अनीता को कॉल मिला। फिर वही बात, उसने तुम्हें ब्लॉक इसलिए किया है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। और मेरे नंबर से अगर तुमने फोन कर भी लिया तो 2-3 बातें सुनाकर वो फोन फिर ब्लॉक कर देगी। सुनहरा बेटा, जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ और कल की तैयारी करो। देखो बेटा, हम लोग पहले ही उनसे बहुत झूठ बोल चुके हैं। अब जो भी बात करना बहुत समझदारी से करना और सच कहना। जी ठीक है। अम्मा मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन बाद आप खुद वहां का एक चक्कर लगाएं, जरा उनका मूड तो पता चले, वो लोग क्या सोच रहे हैं। नौशीन देखो, तुम जज्बाती हो रही हो। लड़का मिलने के लिए बुला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उम्मीदें बढ़ा लो। वो पढ़े लिखे और खानदानी लोग हैं, रिश्ता खत्म करना होगा तो तरीके से करेंगे। देखो नौशीन, घर पे तलाक के कागजात भेजकर वो मुंह नहीं छुपा लेंगे। समझ में आई बात? आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी वाली बात है। बस दुआ करो कि हमारी बेटी के हक में बहुत अच्छा हो और उसका घर बस जाए। आमीन या रब, आमीन। आमीन। आती हूँ कल। चलें, ओके ठीक है, बाय। क्या सोच रही हो फिजा? लाली के बारे में सोच रही हूँ। अदालत में पेशी की तारीख आ रही है। पुलिस को लाली का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी। अगर वो अदालत में गवाही देने ना आई ना तो पता नहीं ये केस वीक हो जाएगा ना। और तुमने भी पुलिस को कोई डिटेल्स नहीं दी हैं उन लोगों की जिन्होंने ये वीडियो देखी है। देखो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। उनमें से किसी के पास भी कोई सॉलिड प्रूफ ही नहीं था जिसकी बेसिस पर अदालत या पुलिस कोई एक्शन ले सकती। सुल्तान ने एक लड़की को ज़रूर ब्लैकमेल किया था, लेकिन उस लड़की का फ़ोन ही चोरी हो गया जिसमें सुल्तान के सारे मैसेजेस थे। अब तुम ही बताओ ना, ऐसी सिचुएशन में हम कुछ कैसे कर सकते हैं? उन्हें अदालत तक तो नहीं लेके जा सकते ना। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी पॉइंट पे भी जाकर इस केस से पीछे हट जाओ।
हमें सुल्तान को किसी भी हालत में सलाखों के पीछे पहुंचाना है, एंड यू नो दिस। तुम्हें क्या लगता है मैं पीछे हट जाऊंगी? कभी भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं पीछे नहीं हटूंगी। ऐसे केसेस में यूजुअली हम खुद पीछे नहीं हटते हैं, हमारे घर वाले मजबूर करते हैं हमें पीछे हटने के लिए। देखो, लड़कियों की जो इज्जत होती है ना, वो बहुत ही नाजुक होती है, और उसे बचाने के चक्कर में ही हम पीछे हट जाते हैं। अब मेरी एग्जाम्पल ले लो। कह तो तुम ठीक ही रही हो। अच्छा, अंकल कल पुलिस स्टेशन गए थे ना, तो वहां से कुछ पता लगा? मतलब लाली कोई इंफॉर्मेशन मिली वहां से? हाँ, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली है और 2 औरतों ने लाली को अगवा किया था। पुलिस ने उस गाड़ी की नंबर प्लेट की डिटेल्स निकाल ली है। लेट्स सी अब क्या होता है। कोई और अपडेट? प्लीज उसे मत बताना कि जुबैदा और सुल्तान की मुलाकात का हमें पता लग गया है। नहीं, अभी तक और कुछ नहीं पता चला। कुछ पता चलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। ठीक है, कीप मी पोस्टेड एंड थैंक्स फॉर योर टाइम। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुमसे मिलने का दिल करा था तो यहाँ आ गई। मुझे तो लगा कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के दरमियान कोई झगड़ा हो गया है। उनकी तो ना तुम बात ना ही करो। मुझे तो ना वो अब सख्त बुरा लगने लग गया है। क्यों? I mean, तुम लोगों की तो लव मैरिज थी ना? तो क्या फर्क पड़ता है अगर लव मैरिज थी? जब देखो एक ही बात करता है वो। कहता है कि फैमिली कब स्टार्ट करेंगे, अगर बच्चा ना हुआ तो हम क्या करेंगे, वो क्या करेगा। मैं तो बहुत तंग आ गई। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मैं उसको छोड़ कर ना दूसरी शादी कर लूं, जान छूटे मेरी। प्लीज इस तरह की बातें मत करो, वो मुझे बहुत अजीब फील होता है। तुम कितनी लकी हो ना कि तुम्हारे हस्बैंड को पता भी चल गया, लेकिन फिर भी उनको कोई मसला ही नहीं है। क्या मतलब? मैं अभी तक वासी को नहीं बताया? मैं तुम्हें 1000 बार कह चुकी हूँ कि मेरे अंदर इतना हौसला नहीं है। तुम फिर वही बात करती हो। ओह, आई थॉट तुम तो अभी तक बता चुकी होगी। बता चुकी होती तो क्या मैं तुम्हें नहीं बताती? ऐसा कैसे हो सकता है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। वैसे यकीन नहीं आता कि इतने कम टाइम में हम कितने अच्छे दोस्त बन चुके हैं। और इसीलिए तुम आज तक हमारे घर नहीं आई हो, है ना?